बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, अगर सबसे पहले हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना जो वबा है वो फैलती हुए में दिखाई दे रही है और हुकूमत जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक इस पर काबू पाने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना भी बदकिस्मती से सियासत की नज़र हो चुका है। और अगर अब बात की जाए कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बेकाबू है। 24 घंटों के अंदर तकरीबन पंजाब की अगर बात करें तो 71 जो हैं वो कैजुअलिटीज़ यहाँ पर हो गई हैं। सिंध में 58 हैं और इस तरह जो इसका दायरा कार है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसको किस तरह रोका जाएगा? सिर्फ सियासत चमकाई जाएगी या आवाम की जानो माल की भी हिफाजत की जाएगी? इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा, जिनका कहना था कि 13 दिसंबर का जो जलसा है वो बिल्कुल एक फाइनल टर्न होगी, फाइनल मैच होगा और उसके बाद हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी और जो अपोजिशन है पीडीएम जो है वो उनका बयानिया अवाम एक्सेप्ट करेगी, अवाम इनके साथ, अपोजिशन के साथ। लेकिन इसमें सवालिया निशान ये है कि इतनी महंगाई होने के बावजूद, डॉलर का रेट ऊपर जाने के बावजूद, चीनी महंगी होने के बावजूद, आटा महंगा होने के बावजूद आवाम बाहर सड़कों पर नहीं आए। जिस तादाद में आना चाहिए था, जितनी महंगाई चल रही है, पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाता हुकूमत के खिलाफ, लेकिन हुकूमत के खिलाफ इतने लोग नहीं आए। इसकी क्या वजह है? कि क्या अवाम महंगाई में खुद को बेहतर फील कर रहे हैं या वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इसके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित अभी तक नहीं हुआ और ना अभी तक कोई इल्ज़ाम है। सिर्फ ऑपोजिशन की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म करना है, इनको यहाँ से प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो ख़त्म कर देनी है और यहाँ से ऑपोजिशन जो है वो इलेक्शन चाह रही है। तो अवाम अभी इनके साथ नहीं आई तो बाद में किस तरह वो बाहर आएंगे? इतनी महंगाई और इतनी जो अवाम के साथ ज्यादती और इसके बावजूद अगर अवाम बाहर नहीं आई तो ऑपोजिशन का जो बयानिया है वो बिल्कुल अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है। और इसके बाद अगर महमूद अचकजई साहब की बात की जाए, या साहब नहीं, सिर्फ महमूद अचकजई की बात की जाए, तो उन्होंने पंजाब में खड़े होकर, स्पेशली लाहौर के अंदर खड़े होकर, और जो तहरीक लाहौर से स्टार्ट हो रही है, जो पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान की तरफ फैल रही है पीडीएम की, वहीं पर खड़े होके और जो उनको वेलकम कर रहे हैं और जिनके सहारे वो हुकूमत वक्त से लड़ रहे हैं अवाम को साथ मिला के, उसी अवाम के खिलाफ बातें, उसी अवाम को गद्दार कह देना और पंजाब और लाहौरियों का जो दिल है उसको तोड़ना और इंटरनेशनली एक ये बैड इमेज लेके जाना, ये समझ से बालातर है कि सियासत में ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ बोलती है, लेकिन रियासत के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ इस तरह की जो बात करना, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने ये बात की नहीं, शायद उनसे करवाई गई है। तो इसमें मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए कि जो लाहौर हमेशा उन्हें इक्तदार देता रहा, हुक्मरानी देता रहा, उस लाहौर के खिलाफ जब बात हो रही थी तो एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला, एक लफ्ज इन्होंने अदा नहीं किया कि महमूद अचकजई साहब ने गलत बात की। और वो बाकायदा महमूद अचकजई के साथ वैसे ही बिल्कुल घुल मिल के बातें करते रहे जिस तरह पहले था, बिल्कुल इन्हें कोई भी असर नहीं हुआ। और इसके बाद अगर बात करें इसी जलसे से रिलेटेड कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनका गढ़ है शहर लाहौर, लेकिन काबिल गौर बात यह कि जब जलसा हो रहा था तो स्टेज की सारी सिक्योरिटी से लेके जलसे की जो सिक्योरिटी है वो पीडीएम नो डाउट देख रही थी, लेकिन पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान के जो बंदे हैं, जो उनके एहलकार हैं, जो उनकी पार्टी के बंदे हैं, वो सारी सिक्योरिटी को देख रहे थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लाहौरियों की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी नहीं देखी जा रही थी, किसी को इजाजत ही नहीं दी गई थी। तो ये क्या बंद गली की तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत चली गई है कि सिक्योरिटी के लिए भी उनके पास जो यूथ है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान के जो बंदे हैं, जो उनके कारकुनान हैं, उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान उनसे बहुत बदतमीजी की, उनसे हाथापाई की, गाली गलोच यहाँ तक की। 2-3 बुजुर्ग जो सहाफी थे उन्हें उनके बंदों ने रोंदा और बाहर सड़क पे फेंका उन्हें, और उसके बाद उन्हें डंडा बरदार, जो बहुत फेमस एक जो इनकी टीम है मौलाना साहब की, उन्होंने डंडा बरदार जो उनकी फोर्स है, उन्होंने साफियों से बदतमीजी की, उन्हें गालियां दी, जान से मारने की धमकियां दी। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी का कोई बयान नहीं आया। ये हमारी सियासत किस तरफ जा रही है कि जब एक तरफ कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मीडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है, वो ये बार बार कह रहे हैं कि मीडिया पे इतना प्रेशर है कि वो ये नहीं बता रहे कि जलसे में कितने लोग थे,
कम तादाद बताई जा रही है। लेकिन जहां पर मीडिया नुमाइंदगान जो हैं वो खुद जब इवन के वहां पर थ्रेट अलर्ट थी कि वहां पर कोई खुदकश धमाका भी हो सकता है, कोई दहशतगर्दी का वाकया भी हो सकता है, लेकिन सहाफी बरादरी फिर अपनी जान को दांव पे लगाकर वहां पर पहुंची और ताकि जो अपोजिशन है इनका बयानिया पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में दिखाया जा सके। लेकिन सहाफी बरादरी के साथ ये क्या किया गया ये आप लोगों के सामने है। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पीडीएम का बायकॉट इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर करेंगे ताकि इन्हें भी पता लगे कि सहाफी जो हैं उनको बेचारों को सैलरी नहीं मिल रही और उनको ये डंडे लाते हैं, घुसे मार रहे हैं। इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान, इनके ऊपर जो केसेस हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं नैब की जानिब से, और मौलाना साहब के जो भाई हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। और ये भी आपको बताएं कि मौलाना साहब के जो बहुत करीबी साथी हैं, जो बिल्कुल उनके साथ हैं, तो 5 से 6 के लगभग उनकी भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है कि आमदन से ज़्यादा असासे उनके पास हैं, तो ये भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो बेशक मौलाना साहब ने मीडिया के साथ गलत किया, लेकिन अगर हम एक सवाल उठाएं कि जलसे से पहले ये सारी इंक्वायरीज कहाँ थी, जलसे से पहले भी तो ये सारे करप्शन की हुई थी, 7 से ज्यादा थे, लेकिन ये 13 दिसंबर के जलसे के बाद ही क्यों इंक्वायरी शुरू कर दी गई, इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और हुकूमत वक्त से भी ये पूछेंगे कि अगर उन्होंने जलसे की इजाज़त दे दी, कोई कंटेनर्स नहीं खड़े किए, नकलो हरकत पे कोई पाबंदी नहीं थी, बस ट्रैफिक बिल्कुल ठीक चल रही थी, तो अगर जलसा इस तरह चलाया जा सकता है तो फिर स्कूल यूनिवर्सिटीज़ उनको क्यों बंद किया जा रहा है, वहाँ पर भी कोई SOPs लागू किए जाएं ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो तबाह ना हो। नाज़रीन, मैं सारी और भी बहुत सी बातें ये साथ साथ हम करेंगे। मैं टाइम बचाते हुए अपने जो गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, तारुफ के मोहताज तो नहीं है। सबसे पहले मुनीर भट्टी साहब, सीनियर कानून दान है सर, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के साथ जो शुरू से जिद्दोजहद में लगे रहे, डॉक्टर शाहिद सदीक साहब जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के चेयरमैन भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले सर मौलाना आप ही की तरफ आते हैं। सर ये मौलाना फजलुर रहमान के भाई के खिलाफ भी नैब इंक्वायरी स्टार्ट होगी, उनके जो 5 साथी हैं उनके खिलाफ भी शुरू हो गई। तो सर ये जो कहानी है ये जलसे से पहले क्यों नहीं इंक्वायरी ये करवाई गई, ये उससे पहले क्यों नहीं सब कुछ इल्जामात जो थे उनके ऊपर काम किया गया, जलसे के बाद ये सारी इंक्वायरी शुरू कर दी गई हैं? फैजान, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, अगर आपने जो सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं वो वैसे उसमें सवाल भी थे और आपने उनका जवाब भी दे दिया। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोरोना वाली, कोरोना वाले उसके बारे में ये है कि कोरोना जिस वक्त शुरू स्टार्ट हुआ था उस वक्त एक चीज थी कि कोरोना कम था लेकिन डर खौफ बहुत ज्यादा था और उसको प्रॉपरली हैंडल किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने। तो वो बहुत बेहतर हालात हो गए, बहुत बेहतरी आ गई। लेकिन इन जलते जुलूसों में जो सेकंड वेव आई है, अब कोरोना बहुत ज्यादा है लेकिन डर खौफ नहीं रहा। ऑपोजिशन ने ये जलसे करने के हवाले से बताया कि कोरोना से डरना नहीं चाहिए, उनकी लीडरशिप बाहर निकली, उनका मकसद तो कुछ और था लेकिन आवाम को रिस्क पे डाल दिया। हालांकि सारी दुनिया में आप देखें या जर्मनी में कल मुकम्मल लॉकडाउन हो गया है, बाकी मुल्कों में भी लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। तो ये मामला बिगड़ते जा रहे हैं और आपने कहा कोरोना कंट्रोल हुकूमत कर रही है। हमेशा ये होता है जब वबा फैलती है या डेंगू का जो मसला था, जब तक आप लोग हुकूमत अवाम के साथ और अवाम हुकूमत के साथ मिलके ताउन के साथ नहीं चलेंगे तो ऐसी वबाओं पे काबू नहीं पाया जा सकता इतना आसानी से। तो हमें हर चीज में, जैसे आपने इसमें सवाल उठाया कि जलसे जुलूस तो हो रहे हैं, हमने इसलिए जलसे जुलूसों की इजाजत दी कि ये लोग ये ना कहें कि हम इनको बार बार वो कहते रहे कि यार खुदा के लिए आप जरूर करें लेकिन SOP का ख्याल रखें, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। उल्टा हमारे पे इल्जाम आता रहा कि हम सख्ती कर रहे हैं, कंटेनर लगा रहे हैं और उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मामला ये है कि स्कूल, कॉलेजेस और रेस्टोरेंट, अब सारी दुनिया को देखें ना, सिर्फ पाकिस्तान को ना देखें, हर जगह लॉकडाउन वाली सिचुएशन है। और हमें भी स्कूलों से बच्चे छोटे हैं, वो प्रॉपरली SOPs को नहीं कर सकते फॉलो, वो जरा बदहतियाती कर जाते हैं। तो स्कूलों कॉलेजेस में हमने खोले और उसके बाद बंद किए जब इसकी शिद्दत में इजाफा होता गया। तो इसलिए हमें सारों को मिलकर एज अ फॉर्म एक्ट करना पड़ेगा और कम से कम SOPs जो ले डाउन किए हुए हैं हुकूमत ने, हेल्थ डिपार्टमेंट में,
उन पे हमें अमल करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, आगे आप मरियम नवाज और बाकी लोगों के ऊपर, तो ये सारे महमूद अचकजई पे आपने जैसे तफसीलन बताया, तो ये सारे मामला बड़े बिल्कुल वाजे हैं कि ये लोग मुफादात की खातिर इकट्ठे हुए हैं। खान साहब ने कहा था जब मैं इत्तेहाद डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये वैसे तो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, आप पुरानी तकरीरें देखें, एक दूसरे को गालियां निकालते थे। आज सिर्फ एक मकसद के लिए इख्तियार इनके पास नहीं है और उसकी लालच में ये सब एक झंडे तले इकट्ठे हो गए, जिसका नाम ये मूवमेंट इन्होंने शुरू किया है। मूवमेंट तो नहीं है, एक इकट्ठा है, उन्होंने इकट्ठे हुए मुफाद परस्त टोला। तो इनके जो है ना वो चीजें हमारे पे बार बार ये इल्जाम आता रहा, नवाज शरीफ का भी, शहबाज शरीफ का भी, जरदारी का भी, कि हम लोगों ने केसेस शुरू किए। केसेस हमने नहीं शुरू किए, ना हम कर सकते हैं। हम कहां से लाएंगे? ये तो इन दोनों ने आपस में केसेस शुरू किए थे, जिनका रिजल्ट हमारी हुकूमत के आने से पहले और आने के बाद होना शुरू हो गया कि उनपे अदालतों ने फैसले किए। अदालतें हमारे मातहत तो नहीं है, आजाद अदारे हैं, बाकी सारे भी आजाद अदारे हैं और हम आजादी अदारों की आजादी पे बात करते हैं। इसी तरह मौलाना फजल रहमान पे कोई हम अपने पास से तो ला नहीं सकते कि हमने झूठे केसेस बना दिए हैं। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनके पास इन अहसासों के तफसीलात हैं और ज़राए आमदन है तो ठीक है, जाके अदालतों से क्लियर करें, नैब से क्लियर करें, हमें कोई इतराज नहीं। जो अगर नहीं कर सकेंगे तो उसको भुगतें, उसको फेस करें। तो ये सारों को करना चाहिए, ना कि ऑपोजिशन को करना चाहिए। अगर हुकूमत के लोग भी आए हैं, हमारे लोग भी गए हैं, वलीम साहब गए थे, उसके बाद वो जंगलात के जो हमारे मिनिस्टर थे वो भी गए हैं, सारे फेस करके आए हैं। जब क्लियर हुए हैं तो वो छूट गए हैं। तो इसमें कोई हमारा कोई जाती कोई एजेंडा नहीं है, ना हमारी तरफ से कोई इसको पुश किया जा रहा है। और खान साहब की जो बात की आपने, वो तो सारी दुनिया जानती है। वो वजीर आजम, अल्लाह का शुक्र ऐसा वजीर आजम है, ना करप्शन के चार्जेस हैं, ना उनसे पहले थे, ना अब है, ना इंशाल्लाह होंगे। ना उनकी कोई अपनी मिले हैं, ना कोई अपने कोई जाती बैंक अकाउंट है जो कहीं बाहर भी नहीं है, ना यहाँ पे है। वो एक खिदमत के जज्बे से आए हैं। शौकत खानम उसकी वाज़ेह मिसाल है, नमल उसकी वाज़ेह मिसाल है। तो खान साहब के एक मतलब दर्द दिल रखते हैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। तो इंशाल्लाह उनकी क़यादत में हमारी पार्टी भी परफॉर्म कर रही है और करती जाएगी, और इंशाल्लाह रिजल्ट भी देंगे और मामलात को अच्छे सही सिमत में लेके जाएंगे। ये एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके आपसे बड़ी साहब यही क्वेश्चन करते हैं। प्लीज नाज़रीन टेक अ शॉर्ट। झूठे दावे का क्या फायदा? अभी जैज सुपर 4G पे आओ, विनर ऑफ द Ookla स्पीड टेस्ट 3 times in a row। जैज, दुनिया को बता दो। वेलकम बैक नाजरीन। भट्टी साहब की इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हम सुन रहे थे। मैं दोबारा भट्टी साहब की तरफ ही आता हूँ। भट्टी साहब, वही एक मासूमाना सा सवाल यही था कि अगर इतनी महंगाई और इतने जुल्म सितम लाकानूनियत के बावजूद अगर हुकूमत अवाम बाहर नहीं आई हुकूमत के खिलाफ, तो सर ये PDM के बयानी के खिलाफ जाता है या कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं आए? हुकूमत तो कह रही है हमारा मोटिव बिल्कुल ठीक है, देख लें अवाम बाहर नहीं आई। बट सब बात यह है कि अवाम किधर जाए बेचारी। जी, पहले इमरान खान साहब ने बड़े वादे किए, उसके बाद के क्या हुआ जी। अब PDM वाले ये कर रहे हैं, ये इनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने बेनिफिट्स के लिए ये करते हैं जी। अब अवाम बेचारी कोरोना से वैसे मर रही है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, तो अवाम किधर जाए जी। ये तो चंद एक लोग सियासी लोग थे जो इनके साथ थे जी। अब ये भी कहना कि जलसा नाकाम था, तो मेरे ख्याल में ये भी उनके साथ जाती है। अवाम भले कम होंगी, लेकिन ये है कि बाहर रोड तक तो मैंने खुद देखा है कि बाहर जो रोड थे वो भी बंद थे, सड़कों पे लोग थे जी। जितनी तो अवाम थी। तो सर सड़कों पे तो अवाम वैसे ही है, पहले ही है। नहीं खड़े हुए थे ये। अच्छा, उनके लिए जलसे ठीक के है। बाहर जो मैंने देखा ना कि पुल के और दूसरी साइड पे बड़े बड़े सारे लोग खड़े हुए थे जी। अवाम बहुत थी जी। अब ये कहना कि कम थी, ये सियासी लोग हैं इनका वो कह रहे हैं जी बहुत ज्यादा लोग थे, और ये कहते हैं जी जलसा नाकाम हो गया। तो ये इनकी बातें हैं। बात ये है कि हमें
ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को आवाम के बारे में सोचना चाहिए।